जंगल में सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था। बर्फबारी भी होने लगी थी। मम्मा, बाहर बर्फ की बारिश हो रही है। मैं खिड़की बंद कर देता हूँ, वरना सारी बर्फ हमारे घर के अंदर आ जाएगी। हाँ बेटा, खिड़की बंद कर लें। बाहर से तेज ठंडी ठंडी हवा आ रही है। फिर मैं आपको भोजन देती हूँ। टुनटुनी का बेटा खिड़की बंद कर देता है। टुनटुनी उसके लिए किचन से भोजन लेने जाती है, तो वो भी अपनी मम्मा के पीछे पीछे किचन में चला जाता है। मम्मा, आज मैं चने का भोजन खाऊंगा। आप मेरे लिए चने ही निकालें। बेटा, आप मुझसे हमेशा पूछते थे ना, मैं ये भोजन क्यों जमा करती हूँ। तो देख लें, बाहर कितना ठंडा मौसम है। अगर ऐसे मैं बाहर जाती तो मर ही जाती। देखें, अब मेरा जमा किया हुआ भोजन हम कैसे सुकून से बैठकर खाते हैं। हाँ मम्मा, मैं समझ गया हूँ। अगली बार मैं भी आपके साथ भोजन जमा किया करूँगा, आपकी मदद करूँगा। फिर हमारे पास ढेर सारा भोजन जमा हो। फिर टुनटुनी अपने भोजन के बोरे से चने निकालती है और अपने बेटे के साथ मिलकर खाती है। मम्मा मम्मा, पापा कब आएंगे? मुझे बहुत भूख लगी है। मैं और कब तक इंतज़ार करूं? बस मेरे बेटे, तेरे पापा आते ही होंगे। वो गए हैं ना तुम्हारे लिए भोजन लेने। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, कहीं भी भोजन नहीं है। मैं घर लेके क्या जाऊं? वो दोनों भूखे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कालू ऐसे भोजन की तलाश कर रहा था, मगर चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी। उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। तभी कालू की नज़र एक घोंसले पर जाती है। उसमें किसी पक्षी का अंडा रखा था। अरे वाह, घोंसले में अंडा है। हम कौवे तो अंडे भी बड़े शौक से पीते हैं। आज भोजन में अंडा ही ले जाता हूँ। फिर कालू घोंसले के पास जाता है और इधर उधर अपनी गर्दन घुमाता है और फिर वो अंडा लेकर भाग जाता है। कालू, बड़ी देर कर दी आने में। पतलू कब से भूखा रो रहा है। लो, सब ये अंडा पी लो। जंगल में बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं है। पापा, मैंने इससे पहले कभी अंडा नहीं पिया। ये सब कैसा होता है? पतलू बेटे, ये बहुत ताकतवर होता है और स्वादिष्ट भी। तुम इसे पियोगे तो जानदार पक्षी बनोगे। फिर तो मैं ज़रूर पीऊँगा। माँ, मैं कमज़ोर भी हूँ, देखो तो कितना सूखा हूँ। ये बोलकर पतलू अंडा पी जाता है। कालू और चमकीली भी थोड़ा थोड़ा अपना पेट भर लेते हैं। कालू, अंडा बड़ा मज़ेदार था। मैं तो कहती हूँ सर्दी सर्दी भोजन की जगह अंडा ही लाया करें आप। हाँ चमकीली, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। जंगल में ऐसे बहुत पक्षी हैं जिनके पास छत वाला घोंसला नहीं है। हम सर्दियों के मौसम में आराम से अंडे पी सकते हैं। चलें तो कालू, मेरा पेट नहीं भरा। अब एक अंडा और ले आएं। चमकीली, अगर घोंसले में 2 अंडे हुए तो मैं अपनी चोंच में एक ही ला पाऊंगा। तुम भी मेरे साथ चलो, इस बार 2 अंडे लाएंगे। फिर कालू और चमकीली अंडा चुराने के लिए चले जाते हैं। माफ़ कर दें बुलबुल, मेरी आखिरी गलती समझ के माफ़ कर दें। अगली बार मैं छत वाला घोंसला ही बनाऊंगा। बेंटी जी, आप जानते थे मैं सर्दियों में अंडा देने वाली हूँ, फिर भी आपने टुनटुनी जैसा घोंसला क्यों नहीं बनाया? मैं बना लूँगा, बहुत जल्द ही बना लूँगा।
नया घोंसला बना लूँगा। आप गुस्सा ना करें और ये मीठा फल खा लें। फिर बंटी कबूतर की पत्नी बुलबुल वो फल खा लेती है। मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पी के आती हूँ। आप तब तक अंडों के पास रहें, कहीं मत जाना। बुलबुल पानी पीने चली जाती है। उनकी बातें दूर बैठे कालू और चमकीली। कालू, वो देखें, बंटी के घोंसले में अंडा है। लगता है बुलबुल भी कहीं गई है। आप जल्दी जाएं और बंटी के घोंसले के नीचे बेहोश होने का ड्रामा करें। फिर बंटी आपके पास ज़रूर आएगा और तभी मैं ऊपर से अंडा लेकर भाग जाऊंगी। फिर कालू ऐसा ही करता है। वो बंटी के पेड़ के नीचे बेहोश हो जाता है। कोई बचाओ, मेरी मदद करो, मैं मर रहा हूँ। अरे, ये कालू तो गिर गया, इसे क्या हो गया? मुझे जल्दी जाकर देखना पड़ेगा। फिर बंटी कालू के पास जाता है और तभी चमकीली उसका अंडा लेकर भाग जाती है। क्या हुआ तुम्हें? ऐसे ज़मीन पर क्यों पड़े हो? बंटी, कभी कभी सर्दी के दिनों में मेरी ऐसी तबीयत ख़राब हो जाती है। अब मैं ठीक हो गया, मैं घर जाता हूँ। फिर कालू वहाँ से चला जाता है। बुलबुल भी आ जाती है। वो अंडा ना देखकर बहुत शोर करती है। बंटी, अंडा कहाँ है? अंडा कहाँ है? बुलबुल, अभी तो अंडा यहीं पर रखा था, अचानक से कहाँ गायब हो गया? मैं थोड़ी देर पानी पीने के लिए क्या चली गई, तुमने अंडे को ही चोरी करा दिया। इस समय कहाँ थे तुम जब कोई अंडा चुरा के ले गया? बुलबुल, मैं यहीं पर था, सारा वक्त यहीं पर था। मेरा यकीन करें, मैं कहीं नहीं गया, मैं तो यहीं बैठा हूँ। बंटी जी, बस मैं समझती थी तुम एक जिम्मेदार पति हो, लेकिन मैं गलत थी। तुम किसी काम के नहीं, मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के। तुम अपने बच्चे की रक्षा न कर। उस समय बुलबुल कबूतर को छोड़कर चली जाती है। बेचारा बंटी कबूतर तो बहुत दुखी था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जिसने मेरा अंडा चुराया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पता चल जाए बस एक बार, मार के ही दम लूंगा, मार दूंगा उसे। अब भर गया मेरा पूरा पेट उस मोटी बुलबुल का अंडा पी के। चमकीली, अब सो जाते हैं, कल फिर से किसी पक्षी का अंडा चुराने जाएंगे। अब सो जाओ, नींद भी अच्छी आएगी। फिर कालू और चमकीली सो जाते हैं। अब वो ऐसा ही करने लगे थे। वो हर दिन किसी न किसी पक्षी का अंडा चोरी करते और उससे अपना पेट भरते। अब तो वो सारे जंगल के पक्षियों के अंडे पी चुके थे। पता नहीं कौन जालिम हमारे जंगल में घुस गया है, सारे अंडे चोरी करके ले गया। कहीं वो मुझे मिल जाए तो मैं इस जंगल से निकाल बाहर करूं उसे। और अगर वो अंडा चोर मुझे मिल गया तो मैं उसकी जान ही ले लूँगा। उसकी वजह से मेरी बुलबुल मुझे छोड़कर चली गई और मेरा बच्चा भी आने से पहले मर गया होगा। ठीक कहा बंटी ने, मैं भी उस अंडे चोर को खूब मारूंगा, मार मार के अंडे जैसा ही बना दूंगा उसे। सबके अंडे खा गया, कितना जालिम है। वो ऐसे कालू बाहर से कुछ और मगर अंदर से तो हंस रहा था। टुनटुनी के घर उसकी बहन टूनी आती है। आओ आओ टूनी, आज कैसे मौका मिल गया? तुम मेरे घर बहुत दिनों में आई हो। दीदी, मेरा घोंसला पुराना हो गया था, आज सुबह वो टूट भी गया। आप तो जानती हो मैं अंडा देने वाली हूँ। मैं अब घोंसला कैसे बनाती, इसलिए आपके ही पास आ गई। टूनी, तुमने एकदम बढ़िया किया जो इस वक्त मेरे पास आ गई। यहाँ पे तुम आराम से रहोगी। फिर टुनटुनी की बहन वहीं रहने लगती है और कुछ वक्त बाद अंडे भी दे देती है। कालू,
टुनटुनी की बहन टूनी आई हुई है, उसने तो अंडे भी दे दिए हैं। चलो तो चमकीली, आज टुनटुनी की बहन टूनी का ही अंडा चुराते हैं। टुनटुनी ने अपना मजबूत घर बना रखा है, बाकियों की तरह नहीं है जोड़ें और अंडा उठा के भाग जाएं। चमकीली, रात हो जाने दो, हम रात को अंधेरे में अंडा चुराने जाएंगे, जब टुनटुनी भी गहरी नींद में सो रही होगी। दीदी, मैंने तो 2 ही अंडे दिए थे, फिर ये और कहाँ से आ गए? टूनी, हमारे जंगल में अंडा चोर घुस गया है, वो सबके अंडे चुरा के ले गया। माना कि मेरा घर चारों तरफ से बंद है, लेकिन मैं तुम्हारे अंडों को यूं नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे अंडे छुपा के रख दिए। और ये सब तो सफ़ेद पत्थर हैं, अगर वो अंडा चोर आ भी गया तो पत्थर ही लेकर जाएगा और अंडे बिल्कुल ही सेफ रहेंगे। दीदी, आप तो बहुत समझदार हो, मैं कब से सो रही थी, अब आप भी सो जाएं। फिर टुनटुनी और उसकी बहन टूनी सो जाती हैं। रात को कालू और चमकीली उनके घर में घुस जाते हैं। वो एक एक अंडा लेकर भाग जाते हैं। चमकीली, ये अंडा तो बड़ा वजनी है, इससे पहले मैंने कभी भी इतना भारी अंडा नहीं देखा। बड़ी वजनदार होने के साथ साथ मज़ेदार भी होंगे। मैं अभी खाती हूँ, मुझसे घर जाने का इंतज़ार नहीं होगा। फिर चमकीली ज़ोर से अंडे में चोंच मारती है, मगर वो अंडा तो पत्थर का था। चमकीली की तो चोंच ही टूट जाती है, उसकी तो चीख निकल जाती है। कालू, मेरी चोंच टूट गई, हाय मेरी चोंच! ऐसे चमकीली जोर से चिल्ला रही थी। टुनटुनी की आँख खुल जाती है और वो भागी भागी घर के बाहर आती है। बंटी कबूतर जल्दी आओ, बंटी कबूतर जल्दी आओ, और अंडे पीने वाले चोर पकड़े गए, आप सब जल्दी आओ। वो दोनों वहाँ से भाग पाते, इससे पहले वो सभी पक्षी उनको पकड़ लेते हैं। चमकीली, मर गए, चमकीली, तुम्हारे चिल्लाने की वजह से मर गए। अच्छा, तो तुम दोनों हमारे अंडे पीते थे और हमारे सामने अच्छा बनने का भी नाटक करते थे। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। फिर वो सभी पक्षी मिलकर कालू और चमकीली की खूब पिटाई करते हैं। इस तरह से कालू चमकीली को बहुत मार पड़ती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ।